हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ऑल अबाउट एक्सेल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सेल के रिगार्डिंग सभी बातें करेंगे आपसे। एक्सेल को कैसे सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर आप CA स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट हैं या फिर आप एक अकाउंटेंट हैं, तो ऐसे में आप जानते हैं कि आपकी डेली वर्किंग में एक्सेल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो CS स्टूडेंट हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान उनको पता चलता है कि एक्सेल पर उन्हें वर्किंग करनी है, और ऐसे में अगर उन्हें एक्सेल नहीं आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसी तरह अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप देखेंगे डेली वर्किंग में जब भी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह पर काम करते हैं तो वो बेसिकली एक्सेल फाइल्स पर ही काम किया जाता है। तो ऐसे में हमें एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस लेसन से हम एक्सेल जो सीखने के लिए जो हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो ऐसे में आप हमारी सीरीज़ को, आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा यह कोर्स आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिखाई देती है उस पर क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल अबाउट एक्सेल सीरीज में हमारा लेसन 1, जिसमें हम बेसिकली ओवरव्यू देखेंगे। जब भी आप अपनी फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, जिसमें बेसिकली आप देखेंगे रिसेंट फाइल्स। यहां पर जिन भी फाइल्स पर लास्ट आपने वर्किंग की है, आपने काम किया है, वो सभी फाइल्स आपकी यहां पर आ जाती है। तो रिसेंटली जो भी आप वर्किंग करते हैं वो आपको यहां पर रिसेंट फाइल्स में दिखाई देगा। मान लीजिए कोई फाइल जिस पर आपने काम किया था वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप यहां पर ओपन अदर वर्कबुक ऑप्शन में जाकर वो फाइल ओपन कर सकते हैं जहां पर भी आपने उसको सेव किया था लास्ट टाइम। वहां से आप उस वर्कबुक को, उस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देगी। जनरली जब भी हम एक्सेल में कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, किसी नई फाइल पर काम करते हैं, तो हम ब्लैंक वर्कबुक का यूज करते हैं। और यह बेसिकली एक ब्लैंक वर्कबुक होती है, जैसा कि इसका नाम है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट नहीं होता है, वो सभी कंटेंट आपको परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन अमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड्स। ये बेसिकली कुछ टेम्पलेट्स हैं जो एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कुछ आप कह सकते हैं बनी बनाई फाइल्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फाइल्स आपके काम की नहीं है, ये टेम्पलेट्स आपके काम के नहीं हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा ब्लैंक वर्कबुक लेकर अपना जो काम है वो स्टार्ट करना होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देती है। तो हो सकता है आपके केस में अगर आप एक्सेल जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सेल 2016 यूज कर रहे हैं, एक्सेल 2019 यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ओवर एंड ऑल कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर कुछ रिसेंट फाइल्स आपको दिखाई देंगी, जिन भी फाइल्स पर आपने लास्ट काम किया होगा, वर्किंग की होगी। और कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जो एक्सेल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वो टेम्पलेट आपके काम के हैं, आप उन टेम्पलेट्स पर वर्किंग कर सकते हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लैंक वर्कबुक लेकर अपनी जो फाइल है, अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक ब्लैंक वर्कबुक हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर कुछ इस तरह का व्यू हमारे सामने आ जाता है। और यह एक्सेल फाइल जो है हमारी ओपन हो चुकी है, ब्लैंक फाइल है, इस पर अभी हमने कोई भी वर्किंग नहीं की है। जो भी लोग GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, TDS सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज
जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे बुक 1-एक्सेल यहां पर लिखा हुआ है। जब भी आप कोई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उस फाइल का नाम होता है वो बुक 1 आता है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहां पर बुक 1 की जगह आपने जिस भी नेम से वह फाइल सेव की है वह नेम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सेव, अंडू, रीडू और स्पेल चेकआउट। तो ये बेसिकली क्विक एसेस टूल बार है। यहां पर जो ऑप्शंस आप बार बार यूज करते हैं उनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जिनसे कि वह ऑप्शन के लिए आपको बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े, आप यहीं से ही उसको एसेस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ मेन्यूज दी गई हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूलाज मेन्यू, डाटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड देन डेवलपर मेन्यू। बहुत सारी मेन्यूज दी गई हैं और जिस भी मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन धीरे धीरे हम देखेंगे, सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे इन सभी ऑप्शंस को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका मेन्यू बार है जिसमें काफी सारी मेन्यूज दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं होम मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर आ जाते हैं जिनको बेसिकली रिबन कहा जाता है। एक मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनके लिए रिबन वर्ड यूज किया जाता है और ये जो मेन्यू है इनको मेन्यू टैब कहा जाता है या फिर आप इनको कमांड टैब भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहां पर आपको B3 दिखाई देता है लिखा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बी कॉलम है और उसमें थर्ड नंबर रो पर आपने यहां पर सेल को सिलेक्ट किया है। यहां पर बेसिकली यह जो ऑप्शन आपको बताता है कि आपने कौन सी सेल को सिलेक्ट किया है वह नेम बॉक्स के अंदर आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आप F4 देख पा रहे हैं, दैट मींस F कॉलम है और 4 नंबर रो है। यहां पर आपको बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं, आप देखेंगे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम और इस तरह आप लास्ट तक जाते हैं तो आपको XFD कॉलम तक यहां पर कॉलम्स दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर आपको रोज दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह आप देखेंगे आपको यहां पर 10,48,576 रो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दैट मींस आप कितनी ही बड़ी वर्किंग चाहे वो एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। तो ध्यान रखें ये जो वर्टिकली आप देख पा रहे हैं इसको कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टली जिसको आप देख पा रहे हैं उनको रो कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर रो और कॉलम के अंदर जब आप कोई सेल सिलेक्ट करते हैं तो वह नेम बॉक्स में उसका एड्रेस बेसिकली यहां पर आ जाता है बी कॉलम और थर्ड नंबर रो में आपने जो सेल है वो सिलेक्ट की है। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको वर्कशीट कहा जाता है। बेसिकली जैसे आप एक रजिस्टर में, एक बुक में पेज देखते हैं उसी तरह आप यहां पर इसको पेज कह सकते हैं। आपको दूसरा पेज चाहिए तो यहां पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो शीट 2 यहां पर हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद आप और पेज चाहते हैं तो शीट 3 हमारे पास यहां पर आ जाती है। इस तरह आप जितनी मर्जी उतनी शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टाइटल बार किसे कहते हैं, क्विक एसेस टूल बार कौन सा है, कमांड टैब्स कौन सी है, रिबन टैब, कमांड टैब में जो ऑप्शन आते हैं उनको रिबन टैब कहा जाता है,
नेम बॉक्स, बेसिकली यहां पर नेम बॉक्स आपको दिया गया है जिसमें आप जिस भी सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं वो सेल का एड्रेस यहां पर आ जाता है। उसके अलावा कॉलम आपको पता चल चुका है, रो आपको पता चल चुकी है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे मैं कुछ भी टाइप करता हूं, कुछ भी लिखता हूं तो यहां पर यह शो करता है, जिसको बेसिकली फॉर्मूला बार कहा जाता है। तो जब भी आप किसी सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो वह आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। इसको यहां पर फॉर्मूला बार कहा जाता है। हम देखेंगे जब हम एक्सेल में आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है एक्सेल में, और जब भी आप कोई फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो वो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। जैसा कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि आपके लेफ्ट साइड पर आप जो ये आइकन देख पा रहे हैं, ये सभी आइकन्स क्विक एसेस टूल बार के आइकन्स हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको मेन्यूज दी गई हैं इनमें ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, और इन ऑप्शंस से अलग अलग तरह की वर्किंग होती है। अब मान लीजिए इंसर्ट मेन्यू में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ रही है, जिसको आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑप्शन कहां पर है, या फिर इसके लिए आपको पहले इंसर्ट मेन्यू में जाना होता है, फिर रिस्पेक्टिव रिबन में जाना होता है। तो इसके लिए आप क्विक एसेस टूल बार में उस ऑप्शन का, उस कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और बार बार यहीं से ही उस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेव का बटन दिया गया है, दैट मीन्स जब भी आप कोई वर्किंग करते हैं, आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेव बटन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और आपकी जो भी वर्किंग है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर अनडू और रीडू कमांड दी गई है, मीन्स अगर कुछ गलती हो जाती है आपसे तो आप अनडू करके अपनी उस गलती को ठीक कर सकते हैं, या फिर गलती से आपसे कुछ डिलीट हो जाता है तो आप रीडू करके उस गलती को, उस जो आपने गलत डिलीट कर दिया उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्विक एसेस टूल बार है। तो यहाँ पर आप जो कमांड बार बार रिपीट करते हैं, जो बार बार यूज करते हैं, उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साइड में आप यहाँ पर ये छोटा सा बटन देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कमांड्स आ जाती है। मान लीजिए आपको न्यू कमांड चाहिए तो आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू कमांड आपके सामने आ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ओपन कमांड चाहिए आपको कोई फाइल बार बार ओपन करनी होती है तो ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन का आइकन आ गया है। मान लीजिए कोई कमांड आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, आपको अनडू की कमांड नहीं चाहिए तो देखिए यहाँ से अनडू की कमांड जा चुकी है। इसी तरह रीडू की कमांड आपको नहीं चाहिए तो रीडू की कमांड भी यहाँ से जा चुकी है। तो बेसिकली कोई कमांड, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपको बार बार रिपीट करना होता है, जो आपको बार बार यूज करना होता है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो क्विक एसेस टूल बार है, यह बेसिकली टाइटल बार पर दिया गया है। आप इसको रिबन टैब से नीचे देख करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो बिलो दी रिबन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ से आपका क्विक एसेस टूल बार हटा दिया गया है और क्विक एसेस टूल बार अब आपका यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप इसको रिबन से नीचे देखना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार ऊपर जाना पड़ता है, अब यहाँ पर आप इजीली एसेस कर सकते हैं। अगर आप इसको शो अबाउट द रिबन करेंगे तो अगेन फिर से ये आपका टाइटल बार पर शो होगा। उसके बाद मान लीजिए कोई कमांड आपकी यहाँ पर नहीं है, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आप मोर कमांड में जा सकते हैं। मोर कमांड में यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप चूज कमांड्स फ्रॉम में पॉपुलर कमांड्स जो भी होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है,
और आप कोई भी कमांड, जैसे मान लीजिए कॉपी कमांड को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। उसके बाद कट कमांड को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉपी कमांड यहाँ पर इंसर्ट कर दी गई है, कट कमांड यहाँ पर इंसर्ट कर दी गई है। तो इस तरह आप जो भी कमांड यहाँ पर लिस्ट में नहीं है आप उसको मोर कमांड के जरिए यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद ये तो थी पॉपुलर कमांड्स, जो आपकी काफी पॉपुलर कमांड्स है जो यूज होती है। लेकिन आप मेन्यूज के अकॉर्डिंग कोई कमांड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसा कि जो टैब दिए गए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब के अंदर जितने भी आपकी ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब में जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन, कोई भी कमांड आपको यूज करनी है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चूज कमांड में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो पॉपुलर कमांड्स हैं वो कमांड यहाँ पर है। कमांड्स नॉट इन द रिबन, तो जो देख पा रहे हैं आप, रिबन में जो कमांड नहीं होती है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये कमांड्स जनरली जब आप टैब में जाकर देखेंगे रिबन में तो आपको वहां पर नहीं दिखाई देंगी, तो ये वो कमांड्स हैं। इसके अलावा ऑल कमांड्स में आपकी सभी कमांड्स आ जाती हैं, चाहे वो किसी टैब का हिस्सा है, चाहे वो किसी रिबन का हिस्सा है या नहीं है। तो इस तरह आप ये सभी कमांड्स, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहां पर कोई भी कमांड सिलेक्ट करनी है और उसको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। और अगर आप कोई भी कमांड डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी वो सभी कमांड्स यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुकी हैं। तो इस तरह आप क्विक एक्सेस टूल बार को यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्विक एक्सेस टूल बार में, एक चीज, मोर कमांड्स में आप जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो यहां पर ऑर्डर दिया गया है, सेव, न्यू, ओपन, कॉपी, इसी तरह यहां पर भी यही ऑर्डर रखा गया है क्विक एक्सेस टूल बार में, सेव, न्यू, ओपन, कॉपी। अगर आप इन कमांड्स का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर साइड में आपको बटन दिया गया है मूव अप और मूव डाउन का। मान लीजिए आपको ओपन कमांड को सबसे ऊपर रखना है तो यहाँ पर इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, मूव अप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आपकी ओपन कमांड सेव बटन से, सेव कमांड से पहले आ चुकी है। तो इस तरह बेसिकली आप क्विक एक्सेस टूल बार को यूज कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार इसीलिए है कि आप जो भी कमांड, जो भी एक्शन बार बार रिपीट करते हैं, आप बार बार यूज करते हैं, इसके लिए आपको टैब्स में न जाना पड़े, रिबन में न जाना पड़े, वो सीधा आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आपको दिखाई दे और आप वहां से उसको यूज कर सकें। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आज हम अपनी इस वीडियो में होम टैब को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, काफी सारे टैब्स यहां पर दिए गए हैं और विद इन दी टैब काफी सारी कमांड्स हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक टैब के अंदर रिबन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर क्लिपबोर्ड रिबन आपको दिखाई देगा। क्लिपबोर्ड रिबन के अंदर काफी सारी कमांड्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद यहां पर आपको फॉन्ट रिबन दिखाई देगा। होम टैब के अंदर ही यहां पर इसके अंदर भी काफी सारी कमांड्स हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम देखेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट रिबन यहां पर दिया गया है, नंबर रिबन यहां पर दिया गया है, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो काफी सारे रिबन्स यहां पर दिए गए हैं होम टैब के अंदर।
और यहां पर आप देखेंगे कि राइट साइड कॉर्नर में एक एरो आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। एक रिबन के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार हम यहां पर जितनी कमांड्स देख पा रहे हैं उससे ज्यादा कमांड्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं फॉन्ट रिबन में डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारे सामने काफी सारी कमांड्स ओपन हो जाती हैं। डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए यहां पर हमारे सामने काफी सारी कमांड्स ओपन हो जाती हैं जो आपको फॉन्ट रिबन में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी कमांड्स होती हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि रिबन्स के साइड में आपको डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, तो आप इन पर क्लिक करके बाकी की कमांड्स को देख सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लिपबोर्ड रिबन को डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिपबोर्ड रिबन में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा राम, श्याम, मोहन, सोहन। ये सभी नाम मुझे आई कॉलम में भी चाहिए, तो मेरे को फिर से ये नाम लिखने होंगे। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप राम, श्याम, मोहन और सोहन इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का तरीका है, या तो आप माउस के जरिए इनको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप C4 सेल पर हैं तो यहां पर आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद जो डाउन एरो है उसको आप प्रेस करेंगे और इस तरह सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर कॉपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है, आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो अब आपका कॉपी हो गया है। और उसके बाद आप आई कॉलम पर जाते हैं और यहां पर उसको पेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारा का सारा टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो अब यहां पर आई कॉलम में पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह आप कॉपी और पेस्ट को यूज करते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैं यहां से डिलीट कर देता हूं जो भी हमने पेस्ट किया। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट हमने लिखा यहां पर वो हम यहां नहीं चाहते, उसकी जगह हम यहां आई कॉलम में चाहते हैं। देखिए पहली जो हमने किया उसमें यह था कि हमें सी कॉलम में भी चाहिए और आई कॉलम में भी चाहिए, लेकिन अब हमें सी कॉलम में नहीं चाहिए, हमें आई कॉलम में चाहिए। तो ऐसे में हमें अगेन वही एरिया सेलेक्ट करना होगा जो हमें चाहिए और अब हम कट पर क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक करने के बाद अगेन आप देखेंगे कि आपने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया था वो हाईलाइट हो जाता है। और आई कॉलम में जाने के बाद अगेन आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि सी कॉलम से वह टेक्स्ट, वह एरिया कट कर दिया गया है और आई कॉलम में पेस्ट कर दिया गया है। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस है कि कट में कोई एरिया आप किसी पर्टिकुलर जगह से हटाकर रिमूव करके दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, और कॉपी में आप उस पर्टिकुलर एरिया को वहां भी रखना चाहते हैं और उसको किसी दूसरी जगह पर भी लेना चाहते हैं। तो इस तरह कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स काम करती हैं। इनके शॉर्टकट्स हैं। अगर आप देखेंगे, आप कट पर पॉइंटर को, माउस को लेकर जाते हैं तो आपको नीचे दिखाई देगा Ctrl+X। Ctrl+X यहां पर इसका शॉर्टकट दिया गया है। रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो मान लीजिए मेरे को आई कॉलम से यह हटाना है और इसको डी कॉलम पर लेकर जाना है, तो मुझे यहां पर कंट्रोल के साथ एक्स बटन क्लिक करना है और उसके बाद पेस्ट करने के लिए मुझे डी कॉलम में कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करना है। मैंने आपको यहां पर शॉर्टकट्स भी दिए हैं लिखकर। कट के लिए आपको कंट्रोल के साथ एक्स बटन क्लिक करना है, कॉपी के लिए आपको कंट्रोल के साथ सी बटन क्लिक करना है और पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल के साथ वी बटन क्लिक करना है। तो चलिए हम एक बार कॉपी पेस्ट करके देखते हैं।
डी कॉलम में हम यह सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी करते हैं और इसको एच कॉलम में कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह हम कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं। उसी तरह हम यहां पर कंट्रोल एक्स के साथ कट करते हैं और आई कॉलम में कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं। तो आई होप आप कट कॉपी पेस्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद एक कमांड हमारी रह जाती है फॉर्मेट पेंटर। ये जब हम फॉन्ट रिबन को यूज करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कट कॉपी पेस्ट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे होम टैब के अंदर जो फॉन्ट रिबन होता है उसकी। फॉन्ट रिबन को कैसे यूज किया जाता है आज हम यह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ भी टेक्स्ट एंटर करते हैं यहां पर, और एक टेक्स्ट एंटर किया हमने यहां पर। तो बेसिकली आप यहां पर देखेंगे कि दोनों ही टेक्स्ट में फॉन्ट रिबन में जब हम जाते हैं तो यहां पर कैलिब्री आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली फॉन्ट स्टाइल होते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर आपको दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि आप जो लिखना चाह रहे हैं, आप जो टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे, डिफरेंट दिखाई दे, तो आपको यहां पर डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स दिए गए हैं, स्टाइल्स दिए गए हैं। तो आप कोई भी स्टाइल यहां पर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक स्टाइल एरियल ब्लैक यूज करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमने राम लिखा है और जो श्याम लिखा है वो दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो राम लिखा गया है उसका फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक है, जबकि जो श्याम लिखा गया है उसका फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री है। तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर श्याम पर भी कोई डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपको काफी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। आप यहां पर एरो से नीचे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं। तो आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। ब्रॉडवे हम यहां पर स्टाइल यूज करते हैं। तो देखिए अब यहां पर आपको श्याम भी डिफरेंट दिखाई देगा। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपने जो लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, उसका साइज आप बड़ा करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको साइज का ऑप्शन दिया गया है। आप यहां से साइज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर 22 सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे जो हमने राम लिखा है वो काफी बड़ा हो गया है, जबकि जो हमने श्याम लिखा था वो छोटा है, क्योंकि जो श्याम लिखा गया है उसका फॉन्ट साइज 11 है, जबकि जो राम लिखा गया है उसका फॉन्ट साइज 22 है। उसके बाद यहां पर आपको साइड में दो ऑप्शन और दिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को बड़ा करना चाहते हैं और आप फॉन्ट साइज में ना जाकर थोड़ा सा उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो यहां पर इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका यहां पर यह बड़ा होता रहेगा टेक्स्ट। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहां पर आप डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे आपने उसको बड़ा किया है उसी तरह यहां पर उसको छोटा किया जा सकता है। तो आप ये तीनों ही फॉन्ट साइज और ये जो है आपको दो आइकन दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ए और बिग ए, तो इन तीनों के ही जरिए आप अपना जो है फॉन्ट वो साइज जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम यहां पर
मोहन और सोहन। हमने दो टेक्स्ट यहां पर एंटर किए हैं, मोहन और सोहन। हम जो मोहन है उसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर 3 कमांड दी गई है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। आप इन 3 कमांड का यूज कर सकते हैं। पहले हम बोल्ड कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बोल्ड कमांड पर क्लिक करने के बाद जो मोहन है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है सोहन से। उसके बाद अगर हम इटैलिक करते हैं तो देखिए और थोड़ा सा यहां पर स्टाइल आ गया है उसके अंदर, और अंडरलाइन करने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसलिए यूज किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको एक इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि यह इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट नंबर है। तो यहां पर बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को अलग दिखाना चाहते हैं। अगर मैं फिर से बोल्ड पर क्लिक करता हूं तो जो भी बोल्ड का इफेक्ट लिया गया था वो हट जाएगा। फिर से इटैलिक पर क्लिक करता हूं तो जो इटैलिक का जो स्टाइल यूज किया गया था वो हट जाएगा, और अंडरलाइन पर फिर से क्लिक करता हूं तो जो अंडरलाइन हमने किया था वो भी हट जाएगा। तो इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना होगा, और उसका इफेक्ट हटाने के लिए भी हमें दोबारा अगेन फिर से यहीं पर क्लिक करना होगा। बोल्ड के लिए अगर मैं बात करूं, जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ आपको बी बटन प्रेस करना है। इटैलिक के लिए आपको कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करना है, क्लिक करना है, और अंडरलाइन के लिए आपको कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। तो एक बार हम शॉर्टकट के जरिए यहां पर देखते हैं। सोहन के टेक्स्ट पर हम कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करते हैं तो देखिए स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर अंडरलाइन आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका इफेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी के साथ प्रेस करता हूं तो देखिए बोल्ड का इफेक्ट हटा दिया गया है। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर इटैलिक इफेक्ट को हटा दिया गया है, और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर अंडरलाइन इफेक्ट को भी हटा दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो फॉन्ट है, जो बेसिकली स्टाइल है, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट दिखा सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट साइज, आप किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। सबसे पहले हम छोटी सी वर्किंग करते हैं। हमें एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका रिजल्ट्स हमें यहाँ पर शो करना है, उनका रिजल्ट्स की हमें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास और नंबर। राम, श्याम, मोहन, सोहन। यहां पर क्लास 8th है, 9th है, 10th है और 11th है। तो 8th, 9th, 10th, 11th क्लास में जिनके भी हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हमने यहाँ पर
लिखे हैं। तो चलिए अब हम यहां पर नेम, क्लास और नंबर, शिफ्ट के साथ आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारा एरिया सिलेक्ट हो जाता है। इसको हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, बोल्ड और अंडरलाइन। तो अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बेसिकली बोल्ड और अंडरलाइन करने के बाद हमें यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि डी कॉलम में नेम यहां पर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, ई कॉलम में क्लास बताई गई है कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, एफ कॉलम में उनके मार्क्स बताए गए हैं, नंबर बताए गए। तो अब यहां पर नेम, क्लास और नंबर, ये जो सेल है इनको हम कुछ अलग कलर देना चाहते हैं तो आप यहां से उनको अलग कलर दे सकते हैं। ये देखिए यहां से आप जो सेल है, जो बॉक्स है, उसको आप कलर दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपने टाइप किया है, जो आपने टेक्स्ट एंटर किया है, नेम, क्लास, नंबर, अगर आप उनको कलर अलग देना चाहते हैं तो आप यहां पर अलग कलर दे सकते हैं। मान लीजिए आप व्हाइट कलर करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले ब्लैक कलर था यहां पर, अब यहां पर व्हाइट कलर हो जाता है। तो इस तरह आप एक सेल को अलग कलर दे सकते हैं और जो टेक्स्ट है, जो नंबर है, उसको आप एक अलग कलर दे सकते हैं। यहां पर आपको फिल कलर का ऑप्शन दिया गया है। फिल कलर के जरिए आप किसी पर्टिकुलर सेल में जो सेल की बैकग्राउंड है उसको कलर कर सकते हैं और यहां पर आपको फॉन्ट कलर दिया गया है। बेसिकली जो भी आपने टेक्स्ट एंटर किया है उसको आप एक अलग कलर दे सकते हैं। तो चलिए अब यहां से अगर मैं कलर को रिमूव करना चाहूं तो यहां पर नो फिल का ऑप्शन आपको दिया गया है, नो फिल। अगेन यहां पर अगर मैं जो कलर है ब्लैक कर देता हूं तो देखिए आप यहां पर अब पहले की तरह आपको यहां पर दिखाई देगा। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी सेल के बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं तो आपको फिल कलर का ऑप्शन चूज करना होगा और अगर आप किसी टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो आपको फॉन्ट कलर का यूज करना होगा। उसके बाद आप यहां पर इनको बॉक्स में करना चाहते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको बॉर्डर्स दिए गए हैं। किसी सेल में, किसी सेल के अराउंड आपको बॉर्डर फिक्स करना है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर हम एक थिक बॉक्स ऑर्डर का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है एक बॉक्स के अंदर अब आपको नेम, क्लास और नंबर दिखाई देंगे। उसी तरह हम यहां पर स्टूडेंट्स के नाम, क्लास और मार्क्स, इनको भी बॉक्स के अंदर करना चाहते हैं तो यहां पर आप इनको भी बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी सेल्स को बॉर्डर दे दिया गया है। तो यहां पर बॉर्डर के जरिए भी आप काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी वर्किंग्स को। यहां पर काफी तरह के बॉर्डर्स दिए गए हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। मान लीजिए अब हमें यहां से यह बॉर्डर रिमूव करना है तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहां से नो बॉर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे यहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्मेट पेंटर का हमारा ऑप्शन यहां पर रह गया था तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर मैं टोटल नंबर और लिख देता हूं तो अब आप देख रहे हैं जो नंबर वाला सेल है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है और जो टोटल नंबर वाला सेल है वो अलग दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो नंबर वाला सेल है जहां पर नंबर लिखा गया है, मेरे को सेम सेल बैकग्राउंड, सेम टेक्स्ट कलर यहां पर भी चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां से पहले इसको कॉपी करना होगा कंट्रोल सी के साथ और उसके बाद यहां पर एच कॉलम में जाकर टोटल नंबर पर मुझे पेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं पेस्ट के नीचे और इनमें पेस्ट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। यहां पर आपको इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आप यहां पर देखेंगे कि आपको अलग अलग कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है उसको दूसरे
टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से पेस्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। लेकिन इसका एक छोटा सा तरीका और है। छोटा सा तरीका यह है कि मान लीजिए मैं यहां पर एक और लिख देता हूं परसेंटेज। अब मुझे वही फॉर्मेटिंग परसेंटेज पर भी चाहिए, तो एक तरीका है कि मैं कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट फॉर्मेटिंग करूं। लेकिन उसका तरीका है कि आप टोटल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर को यहां पर सिलेक्ट कीजिए, तो आपका यहां पर जो भी फॉर्मेट होगा वो अब कॉपी हो चुका है और सिंपली आपको बस जहां पर इसको अप्लाई करना है वहां पर जाकर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अपने आप यहां पर यह अप्लाई हो जाता है। पेस्ट स्पेशल में और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जिसको हम समझेंगे। आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल में काफी सारी कमांड्स हैं, इनको हम एक एक करके सभी को समझेंगे क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता हूं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आज हम बात करेंगे होम मेन्यू में सेल रिबन की। यहां पर काफी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस रिबन के जरिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं: एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, गन, हैट, आइसक्रीम, जग, काइट, लॉइन। यहां पर हम मान लीजिए एच कॉलम में 6 नंबर रो पर हमारी सेल है जिसमें गन लिखा गया है। हम चाहते हैं कि इस सेल को शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसके लिए हमें इंसर्ट में इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करना है। यहां पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल राइट। तो आपने जो सेल सिलेक्ट की है वो आपकी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखिए यहां पर हमने जो सेल सिलेक्ट की थी वो गन थी जो कि एच कॉलम में थी, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके आई कॉलम में कर दिया गया है। और जो काइट था वो आई कॉलम में था, उसको शिफ्ट करके जे कॉलम में कर दिया गया है। तो इस तरह आप सेल को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अभी आपने फिश सेल को सिलेक्ट किया है जिसमें फिश लिखा हुआ है, और यहां पर आप इंसर्ट सेल में जाते हैं और शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। दैट मींस अब जो आपकी सेल है वो शिफ्ट होकर डाउनवर्ड्स, दैट मींस नीचे की तरफ आ जाएगी। यहां पर आप ओके करेंगे तो देखिए जो फिश लिखा गया था वो 5 नंबर रो में था, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर 6 नंबर रो में आ गया है। तो इस तरह आप सेल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहां पर कैट, फिश, गन 6, आप इस रो को सिलेक्ट करते हैं। 6 नंबर रो को हमने सिलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक रो इंसर्ट की जाए ताकि हमें कुछ और लिखना है वो हम लिख सके, टाइप कर सके। तो यहां पर इंसर्ट शीट्स रो, तो यहां पर आपकी रो इंसर्ट हो जाती है। ये देखिए अगेन इंसर्ट शीट कॉलम। अभी आप जी कॉलम में है, आप जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक कॉलम और यहां पर इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह आप रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर इंसर्ट शीट का ऑप्शन आपको दिया गया है। दैट मींस आप यहां पर देख पा रहे हैं शीट 1 हम लोग जिस पर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहां पर हम इंसर्ट शीट करते हैं तो यहां पर अब आप देखिए शीट नंबर 2 आ चुकी है। तो यहां पर अब 2 शीट्स हैं, शीट नंबर 2, शीट नंबर 1। तो इस तरह आप जितनी मर्जी उतनी शीट्स यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं किस तरह आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप
रो इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं उसी तरह आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिलीट सेल। तो अगेन जिस तरह आप इंसर्ट करते थे वैसे ही यहां पर डिलीट होता है। यहां पर शिफ्ट सेल लेफ्ट अगर आप करते हैं तो यहां पर ओके आप करेंगे तो देखिए वो जो सेल थी वो डिलीट हो जाती है और उसके लेफ्ट साइड में जो सेल थी वो आपकी शिफ्ट होकर उस जगह पर आ जाती है। उसके बाद डिलीट में डिलीट रो, डिलीट कॉलम्स के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए आप 8 नंबर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट करेंगे तो देखिए अब वहां पर जो टेक्स्ट लिखा गया था वो पूरी रो डिलीट हो चुकी है। और उसी तरह आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलम डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करना होगा। ये देखिए जहां पर एप्पल बॉय लिखा गया था जिस कॉलम में वो डिलीट हो चुका है। और इसी तरह अगर आप शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो जिस शीट में आप वर्किंग कर रहे हैं, अभी हम शीट 1 में वर्किंग कर रहे हैं तो डिलीट शीट करते ही हमारी यह जो शीट है इस पर अगेन क्लिक करेंगे डिलीट, तो यह देखिए हमारी शीट 1 डिलीट हो चुकी है। अब यहां से हम कंट्रोल जेड जो अंडू कमांड है, कंट्रोल जेड करते हुए उस शीट को वापस नहीं ला सकते हैं। तो ध्यान रखें शीट डिलीट करने से पहले कि अगर एक बार आप शीट डिलीट कर देते हैं तो उसको दोबारा लाना मुश्किल हो जाता है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। यहां पर हम लोग कुछ टाइप कर देते हैं फॉर्मेट। बेसिकली यहां पर आप देखेंगे अगर मान लीजिए मैं किसी सेल में कुछ टाइप करता हूं तो एक लिमिट के बाद जो टेक्स्ट है वो दूसरी सेल में दिखाई देता है और अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो तीसरी सेल में चला जाता है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, हमारी जो सेल की हाइट है, सेल की जो विड्थ है वो कम है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और इसके लेफ्ट साइड में आप जब जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके साइज का यहाँ पर आपका कॉलम हो जाता है। ये सब आप यहाँ से फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं। रो हाइट और कॉलम विड्थ, मान लीजिए कॉलम विड्थ अभी 24 है, हम इसको 36 कर देते हैं तो आप देखिए हमारा कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो रो है, रो की जो हाइट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यहां से रो हाइट अभी 15 है, अगर हम इसको 30 कर देते हैं तो आप देखिए हमारी रो की हाइट बढ़ चुकी है। तो यहां से आप कॉलम विड्थ और रो हाइट का यूज करके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है ऑटो फिट रो हाइट। दैट मीन्स कि जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से जो रो की हाइट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। कुछ इसी तरह यहां पर दिया गया है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। दैट मीन्स जितना आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम की विड्थ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं तो आप देखिए जितना टाइप किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉलम एडजस्ट हो जाता है। हम डिलीट करते हैं इसको। हम चाहते हैं कि जितना हमने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर देखिए जितनी आपकी कॉलम की में जितना टाइप किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह आप रो हाइट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो डिफॉल्ट विड्थ है कॉलम्स की वो होती है 8.43, लेकिन आप सभी कॉलम्स की विड्थ यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं। मान लीजिए कॉलम्स की विड्थ रखना चाह रहे हैं आप 20, तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि सभी कॉलम्स की विड्थ बढ़ चुकी है। आपको एक एक करके कॉलम की विड्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है।
इसी तरह आप कम करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट विड्थ में जाकर यहाँ पर साइज जो है वो कम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज। तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ से आप रो कॉलम की हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी में ऑप्शन दिया गया हाइड एंड अनहाइड का। मान लीजिए यहाँ पर एक रो में कुछ लिखा गया है और आप इस रो को हाइड करना चाहते हैं, आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं कि ताकि कोई और देख ना सके कि इस रो में क्या लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर हाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और हाइड रोज पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर रो के बाद आपको यहाँ पर 7 नंबर रो दिखाई दे रही है। दैट मीन्स 6 नंबर रो को हाइड कर दिया गया है। अनहाइड करने के लिए आपको 5 नंबर रो के साथ 7 नंबर रो को सिलेक्ट करना होगा शिफ्ट का यूज करते हुए और यहाँ पर उसको अनहाइड करना होगा, अनहाइड रोज। तो आप देखेंगे अगेन जो आपकी रो को हाइड किया गया था 6 नंबर, अब वो अनहाइड हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पर कॉलम को हाइड कर सकते हैं। आपको विजिबिलिटी में हाइड कॉलम करना होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि डी के बाद आपको ई नंबर कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपका यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। तो उस कॉलम में जो भी लिखा होगा वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा। उसको अगेन आपको यहाँ पर जाकर अनहाइड करना होगा, अनहाइड कॉलम्स। यहाँ पर आप अनहाइड कर पाएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था अगर हमें कोई शीट 1 पर हम वर्किंग कर रहे हैं, शीट 2 हमें इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट शीट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर हमारी शीट्स इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम शीट को ही हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड शीट पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे शीट 1 शीट 2 नजर आ रही है, शीट नंबर 3 को हाइड कर दिया गया है। आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर फॉर्मेट में विजिबिलिटी अनहाइड शीट करना होगा। तो इस तरह आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आपकी शीट 3 अनहाइड हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप हाइड और अनहाइड का यूज करके रो कॉलम और शीट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। आप अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हम रीनेम करना चाहते हैं शीट नंबर 3 को, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने नाम से शीट का नाम रख दिया है, तो यहाँ पर रीनेम शीट में जाकर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जो शीट है उसको कॉपी करना चाहते हैं, दैट मीन्स एक शीट की डुप्लीकेट शीट आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएटिव कॉपी। जिस भी शीट को आप कॉपी करना चाहते हैं, जिस भी शीट की आप डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस शीट को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मनोज गुप्ता शीट को आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो क्रिएटिव कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको। तो इस तरह आप देखेंगे मनोज गुप्ता के बाद मनोज गुप्ता 2 करके यहाँ पर शीट आ जाती है। उसके बाद अगर आप शीट्स को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मनोज गुप्ता 2 नंबर शीट का कलर ग्रीन हो जाता है, जबकि बाकी कलर नॉर्मल है। मान लीजिए आप शीट नंबर 2 को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद आपको टैब कलर में मान लीजिए हम यहाँ पर रेड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर शीट नंबर 2 का कलर, इस तरीके से आप शीट्स को कलर दे सकते हैं। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टूल है यह
अगर आप यूज करेंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा आपको इससे होता है। कैसे यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को? बेसिकली मान लीजिए हम एक एग्जांपल के साथ आप डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहां पर हमें स्टूडेंट का नेम दिया गया है और मार्क्स बताए गए हैं। तो मान लीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, अंकित, मनोज, अमित, हरीश, सुनील, नीरज, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स कुछ इस तरह हैं 80, 85, 56, 23, 92, 55, 66, 87, 85, 82, 84। तो यहां पर ये टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर ली है। बोल्ड, इटैलिक और सेंटर हम कर देते हैं। इसके बाद हम यहां पर चाहते हैं कि जिनके भी मार्क्स 60 से ज्यादा हैं उनको अलग से हाईलाइट कर दिया जाए। तो ऐसे में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हुए हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, तो यहां पर आप मान लीजिए 60 से ज्यादा चाहते हैं तो यहां पर कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, लाइट रेड, येलो, ग्रीन, तो यहां पर ग्रीन कलर हम दे देते हैं। ओके, तो ऐसे में अब आप देखेंगे जिनके भी मार्क्स 60 से ज्यादा हैं उनको यहां पर ग्रीन कलर दे दिया गया है। आप देखेंगे 55 पे कोई भी कलर नहीं है, 23 पर कोई भी कलर नहीं है, 56 पर कोई भी कलर नहीं है। तो इस तरह हम अगर देखना चाहें कि किनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं, हम 1 मिनट में यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हुए देख सकते हैं। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं लेस देन 40, 40 से कम जिनके भी मार्क्स हैं, यहां पर फिल कलर लाइट रेड। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि लाइट रेड में 23 अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 40 से कम है। तो यहां पर इस तरह आप बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हुए चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, लेस देन, बिटवीन। अगर आप चाहते हैं कि 40 से लेकर 60 मार्क्स तक जिनके आए हैं, हम यहाँ पर बिटवीन यूज करते हैं 40 एंड 60। तो ऐसे में जिनके भी 40 से लेकर 60 के बीच मार्क्स होंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं उनको येलो कलर से फिल कर दिया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिनके भी 40 से लेकर 60 के बीच है, यहाँ पर येलो कलर दे दिया गया है। तो बेसिकली इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, आप चाहते हैं एग्जैक्टली जिनके 80 मार्क्स आए हैं उनके लिए अलग से कलर दिया जाए, तो आप यह यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर टॉप बॉटम्स रूल्स दिए गए हैं। जो टॉप 10 आइटम्स हैं उनको अलग से कलर दिया जाए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए येलो कलर के साथ उनको फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 10 जो है, हमारी 11 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से टॉप 10 जो है उनको अलग से येलो कलर से हाईलाइट कर दिया गया है। तो इस तरह आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हुए, मान लीजिए आप टॉप बॉटम 10 देखना चाहते हैं जिनके सबसे कम आए हैं 10, तो उन पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रीन कलर, यहाँ पर ओके। तो आप देखेंगे जो 10 जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं, यहाँ पर वो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर 92 मार्क्स के साथ रोहन है। तो इस तरह बेसिकली हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हुए काफी कुछ यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप परसेंटेज वाइज चेक करना चाहते हैं तो टॉप 10%, बिलो 10%, अबव एवरेज आप चाहते हैं जिनके भी एवरेज 60 से ज्यादा आए हैं, तो अबव एवरेज, बिलो एवरेज का यूज करते हुए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो भी लोग
जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे डिस्कस करेंगे। हमने हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसको एक अलग वे में यहाँ पर हम डाटा बार्स का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम यह बार यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर एक बार दे दी गई है मार्क्स के साथ, जिसके 23rd मार्क्स है वहां पर उनके लिए जो बार है वो बहुत छोटी है और जिनके सबसे ज्यादा है 92, वो जो बार है बार बड़ी हो गई है। तो इस तरह यहाँ पर एक बार के जरिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मार्क्स का जो स्केल है वो कितना है। तो यहाँ पर अगर आप कलर चूज अलग अलग कलर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डाटा बार्स में अलग कलर्स दिए गए हैं। आप ग्रीन कलर चाहते हैं, पर्पल कलर चाहते हैं, रेड कलर चाहते हैं, येलो कलर चाहते हैं, ऑरेंज कलर चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आ जाती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो स्केल है वो बार का दे दिया जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो सेल कलर है, यहाँ पर बार के अलावा जो सेल कलर है वो भी अलग से दिखाया जाए, तो यहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप यहाँ पर देखेंगे कि कलर स्केल हम यहाँ पर यह यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से लेकर 90 के बीच है, उनका जो सेल कलर है वो येलो है, यहाँ पर 80, 82, 84, और जबकि जिनके 56 की लाइन, 50 से 60 की लाइन है, यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाता है, लाइट ग्रीन, और जिनके 23rd है उनका डार्क ग्रीन। तो यहाँ पर एक अलग अलग कलर दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिससे यहाँ पर एक डिफरेंशिएट किया जा सके। उसके बाद अगर आप आइकन्स देना चाहते हैं, यहाँ पर आप आइकन दे सकते हैं आइकन सेट्स में जाकर। यहाँ पर आप देखेंगे जिनके भी मार्क्स 80 है उनके लिए अप का आइकन यूज किया गया है, जिनके 56 है उनके लिए स्ट्रेट का आइकन यूज किया गया है, और जिनके 23rd है उनके लिए बिलो डाउन का आइकन यूज किया गया है। दैट मीन्स जो 80 से अबव है उनकी जो प्रोग्रेस है वो अपवर्ड्स है, और जिनके 30 से कम है उनकी डाउनवर्ड्स है, जिनकी 50 है उनकी एवरेज है। तो यहाँ पर एक एनालिसिस आप कर सकते हैं बेसिकली ऑन दिस ऑप्शंस। तो डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। डाटा बार से बेसिकली यहाँ पर बार क्रिएट्स हो जाती हैं, और कलर स्केल से यहाँ पर जो सेल कलर है उसको अलग अलग कलर दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। और आइकन सेट्स में बेसिकली यहाँ पर आप अलग अलग आइकन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे आइकन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर यह बटन्स यूज कर सकते हैं, फ्लैग यूज कर सकते हैं, राइट रॉन्ग टिक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर स्टार्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन सेट्स दिए गए हैं। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एनालिसिस करने के लिए डाटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट्स का यूज कर सकते हैं। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।